तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एवरेज वेलोसिटी। अभी तक हम लोग काफी वेलोसिटी को पढ़े हैं या स्पीड को पढ़े हैं। जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड को पढ़ा, हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को पढ़ा, ठीक है, फिर हमने इंस्टेंटेनियस को भी पढ़ा है। आज हमारे लिए एक नया टॉपिक है और वो क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को प्रॉपरली पढ़ने के लिए पहले एक मोशन को देखेंगे हम लोग, ठीक है। हमेशा की तरह एक मोशन को देखेंगे। मोशन को कैसे देखेंगे? तो आप भी जानते हो कि एक कंसिडरेशन लेंगे हम लोग कि सपोज करो कि ए पॉइंट से, ठीक है, ए पॉइंट से एक, पहले की तरह किसी को लेते हैं, किसी इंसान को लेते हैं। सपोज करो कि ये कोई आदमी है जो ए पॉइंट से चला और इसको पहुंचना कहाँ है? इसको बी पॉइंट पे पहुंचना है। कहाँ पे पहुंचना है? बी पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बी पॉइंट पे ये पहुंचेगा और हमने बोला है कि तुम इधर उधर नहीं मुड़ोगे, सीधा चलोगे। तो जब कोई डिस्टेंस स्ट्रेट हो जाए या शॉर्ट हो जाए या फिर सबसे छोटा हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर कोई मोशन एकदम स्ट्रेट चले उसको क्या बोलते हैं, याद है ना? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो फुलफिल हो जाए, इसलिए मैंने एवरेज वेलोसिटी का नाम लिया है। क्यों वेलोसिटी का नाम लिया है? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो मिस्टर एक्स है, क्या नाम है इनका? मिस्टर एक्स। ये जो मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स अपना रास्ता बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, एकदम सीधा चलेंगे, इसलिए हमने एवरेज वेलोसिटी बोला, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, कि हम लोग इनका मोशन को बहुत क्लोजली देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। सपोज कीजिए ए से चलने के बाद, ठीक है, ए से चलने के बाद ये पॉइंट पी पे आ गया, पी से चलने के बाद ये पॉइंट क्यू पे आ गए और क्यू से चलने के बाद ये पॉइंट आर पे आ गया, ठीक है। तो बताइए इनको ए से पी आने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा और कुछ ना कुछ डिस्टेंस इन्होंने कवर किया होगा। फिर पी से क्यू आने में इनको कुछ टाइम लगा होगा, कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। फिर क्यू से आर आने में इनको कुछ टाइम लगा होगा और ये कुछ डिस्टेंस कवर किए होंगे बच्चों। और उसी तरीके से आर से बी आने में, मतलब ए से बी जाने में इनको 3 पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे से गुजरना पड़ा। हो सकता है ये बीच में रुके होंगे या फिर हो सकता है तेज चले होंगे, धीरे चले होंगे, वगैरह वगैरह। से आप लोग भी चौक पे जाते होंगे या स्कूल जाते होंगे तो बीच में बहुत सारा टर्निंग पॉइंट आता है, हॉल्ट आता है, बहुत सारे बच्चों का बस स्टॉप आता है कि यहाँ से वो चढ़ेगा, यहाँ से वो चढ़ेगा, ऐसा करके, ठीक है। तो सपोज करो कि ए से बी, ए से पी के बीच में इसने x1 डिस्प्लेसमेंट कवर किया। कितना? x1। और इसको यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा? t1। हो सकता है ना यहाँ पे? बताइए, ए से बी, यस सर। ए से आने में इसको कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ा? x1। और कितना टाइम लगा? t1। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए से पी चलने में जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, ये कितना लगा इनको? तो हम लिखेंगे सर x1 लगा होगा। और टाइम कितना लगा होगा? तो इनको टाइम कितना लगा होगा? t1। ये कहां से कहां? ए से पी तक जाने में। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना? सिमिलरली अगर हम लोग देखें कि चलो अब पी से क्यू गया तो कितना लगा, तो हमने माना कि पी से क्यू जाने में इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x2 हुआ होगा और जो इनको टाइम लगा होगा ये t2 लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे कि पी से जब ये भाई साहब कहा मिस्टर एक्स क्यू पे गए, तो पी से क्यू जाने में जो इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, ठीक है। शॉर्ट में डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं तो ये हो गया x2। और इनको टाइम कितना लगा होगा तो ये हम लोग लिखते हैं t2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सिमिलरली Q से R चलने में सपोज करते हैं कि इनको डिस्प्लेसमेंट Q3, ठीक है, और टाइम लगा होगा t3, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखे कि Q से R ये गए, तो Q से R जाने के दौरान, Q से R जाने के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट इन्होंने कवर किया होगा वो कितना किया बताइए? x3।
और जो टाइम इन्होंने टोटल कवर किया वो कितना किया इन्होंने, t3। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, ठीक है। सिमिलरली हम मान के चलते हैं कि R से यहाँ जाने में, R से B जाने में जो इनका फाइनल डेस्टिनेशन है, इन्होंने x4 डिस्प्लेसमेंट t4 टाइम में कवर किया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सर R से B जाने में जो इनको टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ा होगा, वो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मान लेते हैं कितना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं हम लोग x4, और टाइम जो लगा होगा, टाइम को हमने क्या मान लिया, t4। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। किसी को भी? नो सर। नहीं ना। अब ध्यान देने की बात ये है कि सर ये तो हो गया, चलो ठीक है, मिस्टर एक्स फाइनली कहां पहुंच गए, पॉइंट बी पे। मिस्टर एक्स फाइनली कहां पहुंच गए, बी पे। तो हमसे पूछा जाएगा कि ये एक बात बताइए कि ए को बी तक जाने में, ठीक है, कितना एवरेज जो इनका वेलोसिटी होगा। एवरेज वेलोसिटी मतलब, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक बात बताइए, ए से बी जब ये गए होंगे मिस्टर एक्स, तो क्या ये एक ही स्पीड से चले होंगे? आप लोग जब कहीं पे चलते हो, किसी रास्ते पे चलते हो या स्कूल जाते हो, कहीं भी अगर साइकिल भी चलाते हो सपोज करो, तो क्या साइकिल एक ही स्पीड से चलाते हो, या कभी ब्रेक मारते हो, कभी साइकिल को तेज करते हो, कभी मुड़ते हो, ऐसे करके बताओ, क्या एक ही स्पीड से चलता है ये, या फिर स्पीड होता है? बताओ, स्पीड चेंज होता है, होता है ना? इसमें भी किसी को डाउट है क्या कि स्पीड चेंज होता है या नहीं होता है? हाँ जी सर, बिल्कुल होता है। सो जो एवरेज वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं ना बाबू, क्या बोले हम लोग, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला फिजिक्स के अंदर दिया गया है, उन्होंने कहा कि एक काम करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो। क्या निकालो, टोटल डिस्प्लेसमेंट को निकालो, और जो टोटल टाइम लगा उसको निकालो, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड कर दो, और तब जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस जर्नी का ए से बी जब गए मिस्टर एक्स, कहां से गए ये मिस्टर एक्स, ए से बी, तो अगर इनका हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल ले, क्या निकालेंगे बाबू, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे तो बताइए तो कितना होगा इनका, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 होगा ना। और टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा बाबू, टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा बताओ, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। यहां तक किसको नहीं समझ में आया, सबको समझ में आया यहां तक? कोई प्रॉब्लम? नहीं ना? no, अगर हमसे अब कोई पूछे कि हाँ सर जी अब बताइए कि एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। ये हो जाएगा हमारा क्या, एवरेज वेलोसिटी। बताइए तो किनको नहीं समझ में आया ये, ऐसा है कोई जिनको कि नहीं समझ में आया हो? अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछिए, हम दोबारा बताएंगे, ठीक? एनीबॉडी? वेरी गुड। चलिए, तो ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है? नो सर। तो एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अच्छा बताइए तो इसका यूनिट क्या होगा, तो जो यूनिट वेलोसिटी का होता है उस वही यूनिट एवरेज वेलोसिटी का भी होगा, यानी कि मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, मीटर पर
सेकेंड। और सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका, बताइए तो? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चले, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, तब जाके समझ आएगा ना कि हम लोगों ने कितना सीखा है। समझ आया? तो क्वेश्चन करते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी पे, ठीक है? कल आप लोग तैयार रहिएगा, आप लोग को ग्राफ का वीडियो मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आप लोग को? ग्राफ का वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कि ए पॉइंट से, फिर से वही बात हो गया। ठीक है, एक ए पॉइंट से कहां पे जाना है? मिस्टर एक्स है यहाँ पे। ठीक है, और इस मिस्टर एक्स को ए से कहां जाना है? पॉइंट बी पे। ठीक है, मिस्टर एक्स को कहां जाना है? पॉइंट ए से बी पे जाना है। ठीक, और सिमिलरली हम लोग सेम पॉइंट लेंगे, पी आएगा, क्यू आएगा और आर आएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए से पी जाने में इनको 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय करना पड़ता है, कितने सेकेंड में? ठीक है, तो 5 सेकेंड। ठीक, पी से क्यू जाने में इनको 200 मीटर चलते हैं, कितने सेकेंड में? 20 सेकेंड में। ठीक है, फिर क्यू से आर जाने में इनको कितना चलना पड़ता है? तो ये चलना पड़ता है, सपोज करो कि 150 मीटर चलते हैं, और टाइम इनको कितना लगता है? सपोज कर लेते हैं 10 सेकेंड्स लगता है। और फिर आर से बी चलते हैं तो फिर से इनको 100 मीटर चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये फास्ट चलते हैं या फिर स्लो चलते हैं, तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं 25 सेकेंड्स। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यानी कि मिस्टर एक्स जब कहां से ए से बी पे गए, तो इस पूरे जर्नी को हम लोग 4 पार्ट में बांट सकते हैं कि नहीं? ए से पी का जर्नी, पी से क्यू का जर्नी, क्यू से आर का जर्नी, और आर से बी का जर्नी। बताइए तो, बांट सकते हैं नहीं बांट सकते? बांट सकते हैं, ठीक है? यस सर। चलिए, अगर इसको बांटेंगे तो देखो, तो यहाँ पे ये क्या है? x1 है, और यहाँ पे ये क्या है? t1 है। यहाँ पे देखो ये क्या है? x2, और ये क्या है? t2। यहाँ पे क्या है? ये x3, क्या है? t3, और यहाँ पे क्या है? ये x4, और यहाँ पे क्या है? ये t4। कोई दिक्कत है? नहीं ना? नो सर। चलिए, अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालें, पूरे जर्नी का एवरेज वेलोसिटी, बताइए तो कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल वेलोसिटी क्या जानते हैं हम लोग? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x4 x5 डिवाइडेड बाय क्या होता है बाबू? t1 प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t4। कोई 11 प्रॉब्लम? मीटर हो सकेगा आंसर। चलो आंसर भी आ गया, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा। x1 100 मीटर प्लस 200 मीटर, हम लोग यूनिट के साथ लिखेंगे, ठीक है? प्लस 150 मीटर 150 मीटर प्लस 100 100 मीटर। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं। और टाइम भी हम लोग वैसे ही सेकेंड्स के साथ लिखेंगे, कितना? 5 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स प्लस 10 सेकेंड्स प्लस 25। सेकंड। एनी इश्यूज? नो। तो ऊपर अगर हम लोग इसको देखेंगे, कितना आ गया ऊपर में? देखो 400 500 500 550 50 550 अपॉन मीटर 50 और टाइम को अगर देखेंगे तो कितना हो गया? 50 सेकंड 60 ना, 50 कैसे होगा? 60 सॉरी 60 सेकेंड। ठीक, यानी कि यहाँ अगर 0 से 0 हम लोग कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 55/6 मीटर पर सेकेंड। सेकंड। ठीक, इसको अगर डेसिमल में बदलेंगे तो क्या होगा? बताइए, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ना? 16 पे 9.16 तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा?
9.16 मीटर पर सेकेंड। इजी क्वेश्चन था या टफ क्वेश्चन था बताइए? सर बहुत इजी था। बहुत इजी था, इजी है, ठीक है। अभी देखो एक काम करते हैं हम लोग ना, जैसे कि ए से पी गया ना, ठीक, इसके लिए भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। पी से क्यू गया ना, इसके लिए भी निकाल सकते हैं। क्यू से आर गया ना, इसके लिए भी निकाल सकते हैं। और आर से बी गया ना, इसके लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखो तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, अगर यहाँ से हम लोग अगर देखें तो ए से पी गया तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x1 अपॉन t1 होगा ना। तो x1 का वैल्यू कितना है बाबू, 100 मीटर, और t1 का वैल्यू कितना है बाबू, 5 सेकेंड। तो कितना आ गया इसका वैल्यू, 20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है? नो सर। अब हम लोग चलो तो P से Q वाले जर्नी का निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा ना। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो x2 अपॉन T2। तो बताइए तो x2 का वैल्यू कितना है, 200 मीटर, ठीक है। और हमारा T2 का वैल्यू कितना है, 20 सेकेंड। यानी कि इसको और कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। कोई इशू है यहाँ पे? नहीं ना। चलिए नो सर। ये कर लिए। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, V3 निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे, V3। तो अगर V3 हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, x3 डिवाइडेड बाई T3, ठीक। तो x3 का वैल्यू कितना हो गया, 150 मीटर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए तो 15 आएगा ना, 15 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं ना। और लास्ट कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। लास्ट कैलकुलेशन किसके लिए हो जाएगा, आर से लेके एस के बीच में, यानी कि अगर हम लोग V4 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, x4 डिवाइडेड बाई T4। कोई दिक्कत है? बताओ x4 का वैल्यू कितना है बाबू, 100 मीटर, और T4 का वैल्यू कितना है, 25 सेकेंड। यानी कि कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड। ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हमको तीनों पॉइंट के लिए वेलोसिटी अलग अलग मिला। यहाँ पे हम लोग देखते हैं V1 का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, ध्यान से देखो, 20 मीटर पर सेकेंड। कितना मिला, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। V2 का वैल्यू कितना मिला है बाबू, देखना, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना मिला है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसी तरीके से V3 का वैल्यू कितना मिला है बाबू, यहाँ देखना, 15 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से V4 का वैल्यू कितना मिला है बाबू, तो ये कितना मिला हम लोग को, 4 मीटर पर सेकेंड। ध्यान एक बात को समझना है, ठीक है। क्या समझना है, ध्यान से, कि ये जो मिस्टर एक्स चल रहे थे, ठीक है, ये जो मिस्टर एक्स चल रहे थे कि इनका सारा चिट्ठा खुल गया, ठीक है। कैसे चिट्ठा खुल गया, कि जब ये ए से कहा गए पी पे, तब इनका वेलोसिटी कितना था, देखो तो 20 मीटर पर सेकेंड। जब ये पी से क्यू गए तब इनका वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये क्यू से आर गए तब इनका वेलोसिटी कितना था, 15 मीटर पर सेकेंड। और जब ये आर से बी गए तब इनका वेलोसिटी कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर हम देखेंगे कि ए से पी गए तो वेलोसिटी ज्यादा था, लेकिन पी से क्यू जाए तो वेलोसिटी क्या हुआ, थोड़ा सा घटा। फिर जब क्यू से आर गए तो इनका वेलोसिटी बढ़ा, और फिर आर से बी गए तो बहुत कम वेलोसिटी हो गया। कम हुआ या ज्यादा हुआ, बहुत कम हो गया, ठीक है। इसका मतलब ए से बी जाने में क्या इनका वेलोसिटी कांस्टेंट था, बताइए, क्या इनका वेलोसिटी कांस्टेंट था, नहीं ना। हर जगह अलग अलग वेलोसिटी है कि नहीं, बताओ। हर जगह पे इनका वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन जब इनका फाइनल वेलोसिटी आया टोटल में, तो वो ना ही 4 है, ना ही 15 है, ना ही 10 है, ना ही 20 है। इनका जो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आया है वो कितना आया है,
9.16 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इनका वेलोसिटी ना ही 20 है, ना ही 15 है, ना ही 10 है और ना ही 4 है। ठीक है, इनका एवरेज वेलोसिटी कितना आया हम लोग के लिए, बताइए कितना आया? 9.6 मीटर पर 9.16 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी एक जगह से दूसरे जगह जाने पर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि एक जगह से दूसरे जगह गए और उसका बस निकाल लिया और उससे हम लोग को पता चल जाएगा। क्योंकि अगर वैसे निकालेंगे तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन जो एवरेज आया वो कितना आया, तो ये एवरेज आया वो कितना आया, 9.16 मीटर पर 16 नहीं बोलते हैं उसको, पॉइंट के बाद हमेशा हम लोग इंडिविजुअल डिजिट्स में बोलते हैं उसको, तो उसको बोलेंगे 9.16 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड जो है ना वो भी एवरेज वेलोसिटी की तरह होता है। क्या अंतर होता है, बस उस अंतर को हम लोग देखते हैं। अभी हम आप लोग को बोले थे कि मान लीजिए कि मिस्टर एक्स जो है वो ए पॉइंट से कहीं जा रहे हैं। कहां से, ए पॉइंट से। ठीक है, मान लेते हैं यहां से सपोज करते हैं एक सेकेंड, हाँ यहां से 1 सेकेंड। स्पीड और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, देखो जैसे कि मान लो कि ये हम लोग सेम क्वेश्चन को लेते हैं। अगर ये ए पॉइंट से गया पी पे, ठीक है, फिर पी से कहां पे गया, क्यू पे, कहां गया, पी से क्यू पे, ठीक है, फिर क्यू से कहां पे गया, आर पे, ठीक है, क्यू से कहां पे गया, आर पे, और फिर आर से कहां पे गया, बी पे। समझ गए मेरी बात, आर से कहां पे गया, बी पे। मतलब क्या हुआ कि रास्ता सीधा नहीं था। क्या था, रास्ता सीधा नहीं था। अगर रास्ता सीधा नहीं हो, रास्ता अगर टेढ़ा मेढ़ा हो, तो उसका हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड से निकालेंगे। कोई प्रॉब्लम है? यहां भी हम लोग वही लेंगे। x1 इज इक्वल टू कितना था, 100 मीटर, और टाइम t1 इज इक्वल टू कितना था, बताओ कितना था, 5 सेकेंड। फिर यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना था, कुछ भी ले लो, क्या दिक्कत है, बताओ x2 का वैल्यू कितना था, 200 मीटर्स। और t2 का वैल्यू कितना था बाबू, जल्दी जल्दी देख के बताओ, अभी क्वेश्चन किए तो है ना। चलो हम ही देख लेते हैं कितना है। t2 इज इक्वल टू 20 सेकेंड से कितना है, t2 इज इक्वल टू 20 सेकेंड। उसी तरीके से x3 का वैल्यू कितना है बताइए, 50 मीटर, और t3 का वैल्यू कितना है बताइए, 15 सेकेंड। 15 सेकेंड है, ठीक है, ये 20 सेकेंड था। r से b गए थे तो x4 का वैल्यू कितना था बताइए, 100, और t4 का वैल्यू कितना था बताइए, 25 सेकेंड। 25 सेकेंड्स। अब देखो यहाँ पे तुम v1 निकाल सकते हो। यस सर। v1 का वैल्यू कितना आया था बताइए, 20 मीटर पर 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। यहाँ पे v2 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। यहाँ v3 का वैल्यू आएगा कितना बताइए, 15 मीटर पर 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। यहाँ v4 का वैल्यू 4 कितना मीटर आएगा, पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब चलिए हम लोग को अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, v एवरेज, ठीक है, या फिर हम पूरा लिख देते हैं, ठीक है, तुम लोग को v एवरेज अभी नहीं समझ में आएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे एवरेज, ठीक है। स्पीड है ना, तो स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल हम लोग का कितना आया था, याद है ना, सबको किए थे, तो 9.16 मीटर पर सेकेंड है। मतलब क्या हुआ, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा तो क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x1 क्या है, ये क्या है पता है आपको, ये डिस्टेंस है। क्या है,
डिस्टेंस है। उसी तरीके से x2 क्या है, ये भी डिस्टेंस है। क्या है ये, डिस्टेंस है। वहां पे हमारा क्या था, डिस्टेंस था या डिस्प्लेसमेंट था वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और स्पीड में क्या होगा वो चीज, डिस्टेंस होगा। और स्पीड कब लेते हैं, जब रास्ता सीधा नहीं होता है। रास्ता अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसमें हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। फॉर्मूला वहां पे भी क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, बताइए तो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। वेरी गुड। अपॉन क्या लिखेंगे, टोटल क्या लिखेंगे, टोटल टाइम सेकंड। कोई प्रॉब्लम है किसी को, नो सर। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला लेक्चर जो हम लोग शूट करेंगे, अगला लेक्चर जो आप लोग के लिए हम लेके आएंगे वो आपको कल लेके आएंगे। कल आप लोगों को एक रिकॉर्डेड लेक्चर हम देंगे, किस पे, ग्राफ पे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ग्राफ, एक 6 क्लास का बच्चा, एक 7 क्लास का बच्चा कैसे ग्राफ को अच्छे से पढ़ सकता है, ये हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। कल 6 बजे आप लोग को ग्राफ का लेक्चर मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। कि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, फिजिक्स के अंदर, ठीक है।